बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट तो वैसे एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है जो हम कहते हैं पेनल्टीमेट या D-1 वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला एक्शन भरा सेशन। और आज वाकई इंपॉर्टेंट दिन होगा। आज बाजार खुलते ही जो इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे थे, फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की जो स्पीच थी, जो कमेंट्री थी, उस पे यूएस ने तगड़ा रिएक्शन दिया और अब हमारे रिएक्शन देने की तैयारी। प्लस 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनवेल होती हुई नजर आएगी। और याद रखिए 2023 की पहली पॉलिसी, तो 2023 का एमपीसी का स्टैंड वो भी सामने आता हुआ नजर आएगा। कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वीरू बाजार गजनी हो चला है, होपफुली आज इलाज हो जाएगा उसका, क्योंकि वाकई कंसोलिडेशन में था और जिस तरह के इवेंट्स लाइंड अप हैं, हो सकता है एक डायरेक्शन बाजार को मिलता हुआ नजर आए। तो इंपॉर्टेंट सेशन है। साथ ही ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी के जो दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स आए थे, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय एयरटेल, जो मैं हेडलाइंस में मेंशन कर रहा था, उन पे रिएक्शन होना है। और वायदा बाजार की आज 7 कंपनी, 7 जिनके नंबर्स आने हैं। तो अच्छा खासा इवेंट पैक्ड सेशन हमारे सामने रहेगा। क्विकली दिखा देता हूं ग्लोबल मूड। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 50-60 पॉइंट की मजबूती के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। इंडिकेशंस हैं कि 1/3-1/4% की बढ़त देखने को मिलेगी। दरअसल यूएस में कल अच्छा मूड रहा। हम कल जब क्लोज हो रहे थे 3:30 बजे मंगलवार के दिन, यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4-1/3% बढ़त पे कामकाज कर रहे थे। और एक्चुअल सेशन में यूएस में क्या हुआ वो स्क्रीन पर आ जाएगा। 3/4 से 2% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स। 2% कोई नैस्डैक बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छी तेजी। और आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन रेड हैं, कंसोलिडेशन टाइप है कल के अच्छे मूव्स के बाद। पर ये अच्छे मूव्स दरअसल पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे क्लोजिंग लेवल पर। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा और ये देखिए वॉलेटिलिटी। जो पहली तेजी आई आपको स्क्रीन पे नजर आएगी, वो इसीलिए आई थी जब जेरोमी पॉवेल साहब रीआइट्रेट उस बात को कर रहे थे जो वर्ड उन्होंने पॉलिसी के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब यूज करा था, डिसइंफ्लेशन। वो कल के उस कमेंट में भी मेंशन करा कि डिसइंफ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। वह वर्ड सुना नहीं बाजार ने। इंट्राडे चार्ट रहिएगा स्क्रीन पे, तो बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई। उस तेजी के बाद लेकिन उन्होंने फॉलो अप, जब अगला स्टेटमेंट यूज करा, उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स हैं उस पे पैनी नजर रहने वाली है बाजार की, हमारी खास तौर पे जॉब्स रिपोर्ट और खास तौर पे इन्फ्लेशन के नंबर्स पे। तो जॉब्स रिपोर्ट तो बड़ी स्ट्रांग आ गई थी जनवरी की, तो इकोनॉमिक आंकड़े सभी जब वर्ड यूज करने शुरू करे तो करेक्ट हुआ और उसके बाद इवेंचुअली दरअसल तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई। तो एक समय ये डाउ 250 पॉइंट वो नीचे आ गया था। 250 पॉइंट नीचे आने के बाद 265 अंकों का उछाल, दिन के लो से 500-525 पॉइंट की बढ़िया मजबूती बनती हुई फाइनली नजर आई। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी क्रीप इन हुई। खैर, जब उन्होंने डिसइंफ्लेशन की बात करी थी, रिआइट्रेट करा था, तब उन्होंने कहा था ये प्रोसेस तो अभी शुरू ही हुआ है, लॉन्ग ड्रॉन बैटल है हमारा। और ये जो डिसइंफ्लेशन हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ अभी हमने अर्ली साइंस देखे हैं गुड्स सेक्टर में। और ये गुड्स सेक्टर जो है पूरी अर्थव्यवस्था का केवल 1/4% है। तो उनका कहना था कि एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, ये डिसइंफ्लेशन अभी बहुत समय लेने वाला है। जब उन्होंने कॉशन की बात करी थी कि स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक डेटा आया, तब वो जो बाजार में करेक्शन आया, तब वो बेसिकली यही बात हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो लेबर मार्केट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस तरह के स्ट्रांग आंकड़े आ रहे हैं, तो बाजार जो पेंसिल इन करके चल रहा है, प्राइस इन करके चल रहा है, या हम भी जो फैक्टर इन करके चल रहे हैं, डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और हो सकता है फिर ज्यादा लंबा समय लगे, ब्याज दरें एलिवेटेड रहेंगी। तो ये इकोनॉमिक्स वाली बातें, डेटा ये सबको पता है। पर क्या है, पॉवेल साहब राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, पॉवेल साहब के बयान आते हुए नजर आए, तो उसके बाद इस तरह की वॉलेटिलिटी आई। ये हमें पता था डिसइंफ्लेशन इकोनॉमी में दिख रहा है, वो मंथ ऑन मंथ नंबर्स क्लियरली हाईलाइट कर रहे थे।